हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के अंकगणितीय परीक्षण के क्रम में आज हम लोग दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित या आधारभूत संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग भाग 1 में दशमलव के बारे में जाना है। दशमलव के क्या है, दशमलव की मूलभूत संक्रियाएं क्या है, दशमलव का जोड़ घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, दशमलव का लासा मासा, सब बच्चों हम लोगों ने भाग 1 में जाना है। हम लोग भाग 1 में आपको दशमलव का जोड़, गुणा, घटाव, भाग, लास, एलसीएम, ये सब को जाना है। ठीक है, हम लोग पढ़ लिया है और उसमें सब चीज़ें आपको समझाया गया है, बताया गया है। तो बच्चों उसमें साथ साथ आपको विगत वर्ष में पूछे गए 10 प्रश्नों को भी जो है आपको सॉल्व करके बताया गया है। तो बच्चों ये हमारा भाग 2 है। ये भाग हमारा क्या बच्चों है, भाग 2 है। और भाग 2 में बच्चों आपको जो है यहाँ से हम जो है 11 से लेकर के 32 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे आपको आगामी जो परीक्षा होगा इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछा जाना एकदम फिक्स है, 100% पूछा जाएगा। एक प्रश्न तो 100% पूछा जा सकता है, 1 से 2 हो सकते हैं, लेकिन एक तो फिक्स है कि आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो बच्चों हमारे लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमें जैसे क्या कहते हैं, अगर तिनकों से जो होता है घोंसला बन जाता है, बूंदों से घड़ा भर जाता है, वैसे बच्चों हमारी सफलता के लिए हमारे लिए एक एक प्रश्न जो है उस सफलता के एक जो है सीढ़ी में एक कंकड़ या एक ईंट का काम करेगा। सफलता की सीढ़ी का निर्माण करने में जैसे होता है सीढ़ी बनती है तो ईंटा की ज़रूरत है, वैसे हमारे सफलता के लिए भी एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमें वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और बच्चों आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप भी चैनल पर जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको अंकगणितीय परीक्षण के क्रम वाइज चैप्टर वाइज सभी जो है वीडियो वहाँ पे हैं। मानसिक योग्यता पूरा आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, 10 के 10 चैप्टर हमने पढ़ा दिया हूँ। वहाँ जाकर के आप चैप्टर को पढ़ लीजिए। अब मॉडल पेपर चल रहा है, जो पुराने पेपर उनको सॉल्व कराए जा रहे हैं। 40-40 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी में बच्चों उसी क्रम में हम जो भाषा परीक्षण को भी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अनुच्छेद को कैसे हल किया जाए, कैसे भला जो तो सब चीज़ बताया जा चुका है। महत्वपूर्ण विलोम शब्द, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द और महत्वपूर्ण शब्दार्थ के साथ साथ अब जो है उसका भी सीरीज चला दिए हैं 4 अनुच्छेदों को, 20 क्वेश्चनों को जो पुराने पेपर हैं उन्हीं को सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप इसको अभ्यास करते रहिए, तैयार करते रहिए। चलिए अब देर न करते हुए बच्चों हम आपके इस प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है या किया जाए। ठीक है, चलो यहाँ देखिए बच्चों, आपका जो दिया गया है प्रश्न क्या कह रहा है कि जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाए तो बच्चों भागफल क्या होगा। तो बच्चों आपको इसमें दशमलव का भाग आना चाहिए। अगर बच्चों आपको भाग नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप जो है आपको वहाँ मैं जो है पहले वीडियो में जो है पहले भाग में बहुत विधिवत तरीके से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो बच्चों यहाँ दिक्कत नहीं है, आप सिंपल भाग जैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ 15 है, 15 90.0675 हो गया। तो अब इसी को क्या करना बच्चों, मुझे भाग करना है। 15 छक्का 90, ठीक है। यहाँ आपका ये कट गया कि नहीं कट गया, कट गया बच्चों। अब यहाँ क्या होगा दशमलव, अब यहाँ क्या होगा दशमलव। तो बच्चों अब आप यही देखिए विकल्प माइंड लगाइए। तो ये हमारा विकल्प पहले गलत है, ये गलत है। अब ये 2 विकल्पों में है,
अब इन्हीं दो विकल्पों में हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा सही है। ठीक है, तो हमें एक स्टेप अगर भाग करेंगे तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कौन सा विकल्प। हमने दशमलव उतार लिया। अब देखिए बच्चों, दशमलव उतारने के बाद जो है यहाँ 0 उतारे। ठीक है, क्योंकि एक अंक उतार दिया सकता है, लेकिन तब भी नहीं हमारा भाग जा रहा, तो बच्चों यहाँ एक 0 उतारेंगे। अब 6 उतार लिए, तब भी बच्चों हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम यहाँ 0 उतारेंगे। अब उतारेंगे 7। तो बेटा 15 छक्का 15 चौका 60। तो यहाँ बच्चों देखिए ये आ गया। अब हमें विकल्प का देखिए कंफर्म हो गया हमारा उत्तर कौन सा है। तो बच्चों ये भी नहीं है, हमारा उत्तर ए है। हमें बस यहीं तक करना बच्चों, हमारा पता चल गया। तो हम और दिमाग ना लगा के इसको और सॉल्व करने में अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। बच्चों आपको अगर नोट्स भी बनाते हैं, बना रहे हैं, तो कह रहा हूँ बनाओ बच्चों, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे आपको अभ्यास करने में, प्रैक्टिस करने में, फिर पुनः सवाल लगाने में आपको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि जो चीज़ हम लिख के पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक अस्थायी रूप से बना रहता है। तो बच्चों इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं इसका मान। बच्चों इसका मान जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0.1 0.01। ठीक है बच्चों, पहले हम एक पॉइंट को देखते हैं। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे में 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, फिर प्लस वही चीज़ इसमें 0.01 बटे 0.1। यहाँ भी वही बच्चों, दोनों ऊपर नीचे हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 10 बटे, सॉरी बच्चों, यहाँ क्या होगा 10 बटे 1 प्लस यहाँ क्या होगा 1 बटे 10। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ 10 और 1 का लासा ले लेंगे तो क्या होगा 10 होगा। अब 10 यहाँ 1 दहम 10 10 दहम 100 प्लस 10 1 के 10 और यहाँ 1 गुणा करेंगे तो 1 बराबर 101 बटे 10। यही बेटा मेरा उत्तर हो जाएगा, ये है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मतलब जब लासा लेते हैं तो 1 से इस हर को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो जो भागफल आएगा उसमें अंश में गुणा करते हैं, 10 दहम 100। ठीक, यहाँ 10 1 के 10, 1 गया, 1 1 के 1 1 आ गया, तो 101 बटे जो है 10, यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ आपको हल करके बताया जा चुका बच्चों। आप इसको अपने कॉपी में जो है आराम से इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव के समतुल्य में क्या है। अब सब दशमलव का समतुल्य मतलब क्या होगा, पहले इसको हम जो मिश्र भिन्न में है इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न बदलेंगे। तो 17 सही 1/16, तो 16 और 17 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसमें जो है बच्चों हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 17। ठीक है, 17 और 6 जो है 16 जब गुणा करेंगे, चलो या पहाड़ा पढ़ लें या गुणा कर लें, तो 6 7 छंग 42 और 6 1 के 6 4 10। ठीक, फिर यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ 1 की 1 हो गया, तो यहाँ क्या होगा 2 7 272। 272 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 273। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा 273 बटे 16, ये हो गया। अब इसी को हमें भाग कर देना है। तो ठीक है, इसी को हमें भाग करना है। अब भाग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाग करके। तो बच्चों देखिए 16 भागे 273। अब ध्यान दीजिए, अब कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, तो 16 कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, 7 में से 6 गए 1, भाई 2 में से 1 गए 1, फिर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या उतारेंगे 3 उतार लीजिए। अब देखिए 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112 हो गया। अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये कट जाएगा। अब बच्चों नहीं जाएगा तो हम क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 उतार सकते हैं, लेकिन अब भी नहीं जा रहा। अब उतारने के लिए हमें 1 0 यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा, तब बच्चों फिर हम 0 उतारेंगे। अब हमारा यहीं से देख लीजिए 17.0 जहाँ आया है वही विकल्प हमारा सही है। अब देखिए यहाँ देख लीजिए 6 गलत है, ये गलत है, लेकिन बच्चों यहाँ देखिए 2 आ गए हैं।
तो इसलिए जब 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 16 छक्का 96, ठीक है, 16 छक्का 96। तो ये देखिए यहाँ 5 16 पंचे 80 होगा, तो ज़्यादा हो जाए, इसलिए ये गलत है, ये हमारा विकल्प सही है। बच्चों इस तरीके से हम अपने विकल्प के आधार पर हल करेंगे। जहाँ मेरा उत्तर देख विकल्प भी सीखते रहेंगे और जहाँ विकल्प हमारा पता लग गया ये सही है, यही उत्तर मेरा आ रहा था, उसी को सही कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होगा, आपका समय बचत होगी। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसको हल करके बताया हूँ, आप इसको अपने कापी में नोट कर सकते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं 17 में देखिए आपको जोड़ना है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको लिखा जाए आएगा एग्जाम में, तो सबसे पहले बच्चों हम अगर करें अपने ये वाला काम, क्या करें, लिख लो पहले बड़ा शब्द 77.0077, ठीक। अब फिर इसी में क्या है 7.007, फिर क्या है 7.07, फिर क्या है 7.7, इसी को जोड़ देना है। तो यहाँ 7 7 दूनी 14, ठीक है। फिर हो गया यहाँ देखिए 0, यहाँ 7 है, 7 दूनी 14 हो गया। और फिर यहाँ 7 7 1 8, फिर यहाँ 7 7 चौक 28, फिर 8 और 7 2 9 हो जाएगा। 98.7847 कहाँ है, 98.7847। देखिए ये हमारा विकल्प है, इसलिए प्यारे बच्चों हमारा सही है, ये गलत है। ठीक है, हमारा विकल्प नंबर 4 जो है आपका सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने हर उस तरीके से हल करके बताया हूँ। आप ये देखो बच्चों, यहाँ मैंने 0 लगा दिया हूँ, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो बच्चों यहाँ पे जो क्रम है, ठीक है, जैसे आप अदद के नीचे लिख लें, जैसे आपका अदद नीचे अदद जब बच्चों लिखेंगे तो आपका उत्तर 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर अदद नीचे अदद लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिख देते हैं तब भी उससे कोई फर्क मान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या हम देखते हैं ये 15, ये क्या कर रहा है, इसको हल करना है। तो मतलब जान लीजिए 2 गुणे 0.5, यहीं पे देख लेते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधे बच्चों। ये देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 दशमलव हो जाएगा तो इसका मान होगा 1। और यहाँ देखिए भाग करेंगे, ठीक है, मान लो इसको अगर यूज़ करते हैं तो इसका क्या होगा 90, और यहाँ हो जाएगा 30, 3 और 30 तिहाई 90, यहाँ क्या हो जाएगा 30। अब बच्चों कैसे आएगा 30, अभी समझा देते हैं आपको। फिर यहाँ बच्चों जब करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 9.2। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 30 9 39, 39 1 40, 40.2, यही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों ये 30 कैसे आया है, तो ध्यान दीजिए 9 ये 0.3 है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसमें 10 का गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए तो 90/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यही हम काटेंगे 30, ये आ गया हमारा, बाकी देख रहे हैं गुणा करके। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है अपना लाकर उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। लिखने में भी हमारा समय बचत होगा। ये सब टाइप के प्रश्न बहुत सरल हैं, आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखते ही उसको 2 मिनट में, क्या 2 मिनट भी नहीं है कि बच्चों 10 सेकंड 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बस ये है कि आप कितना अभ्यास किए हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप जो है कितना इस सवाल को लगाए हैं, ठीक है। इस टाइप के आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए आपको क्या कह रहा है कि 2 दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि इसमें से एक का मान इतना, दूसरे का मान क्या होगा। जब बच्चों इस टाइप के सवाल पूछे तो इसका मतलब समझ ले जाना क्या है, भाग है। तो यहाँ इसका मतलब ये है 14.837 भागे मतलब बटे 4.01, कितने दशमलव है, क्योंकि जब भी बच्चों हमें भाग करना है तो ये अपने हर को हमें मूल रूप में लाना है, उसमें दशमलव ना रहे, जिससे हमें भाग करने में हमें आसानी हो, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव है, इसलिए प्यारे बच्चों हम 200 का गुणा करेंगे। अगर 1 अंक पे दशमलव है तो 10 का, 2 अंक पे है 100 का, 3 अंक पे है तो 1000 का गुणा करेंगे। तो बच्चों हमारा ये 2 अंक इधर खसक जाएगा, क्या होगा 1483.7, यहाँ जो 401। अब बच्चों इसको हम भाग करेंगे, भाग करना है, ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा भाग में 1483, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, जगह हो जाए बच्चों,
1483.7 भागे 401। अब क्या हो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 एक्के 3, ठीक है। 3 शून्यम शून्य, रुक जाइए। 3 एक्के 3, 3 शून्यम शून्य और 3 चौक 12। यहाँ 3 में से 3 गया 0, 8 में से 0 गया 8 और 4 में से 2 गए 2 और यहाँ 1 में से गया कुछ नहीं। अब बच्चों हमारे ये जाएगा नहीं जाएगा तो बच्चों हम यहाँ क्या उतारेंगे? दशमलव। अब यहाँ क्या उतार लेंगे? 7। अब क्या जा सकता है? कितनी बार जाएगा? 7 बार। देखते हैं। 7 एक्के 7, 7 शून्यम शून्य, 7 चौक 28। ये देखिए हमारा कट गया। तो बच्चों 3.7 हमारा आ गया। इसलिए बच्चों हमारा जो उत्तर होगा ये विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको हल करके बता दिया हूँ। ये गलत हो गया था बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब आपको नहीं है। ये पूरा और बात और चीज़ें जो है आप बच्चों अपने कॉपी में यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सब आगे बढ़ें तो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 17 भी आपका क्या दिया है? जोड़ दिया है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे? देखिए 20.0008। फिर देखिए फिर क्या है? 20.008। फिर क्या है? 20.08। फिर क्या है? 20.0 है, ये दशमलव है, ये नहीं है। तो यहाँ दशमलव लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको आसानी के लिए अब देखिए यहाँ 0 0 0 0 0 0 0। इससे क्या होगा? हमारा क्रम बन जाएगा, ठीक है। समय लगेगा तो इसलिए एग्जाम में मत करिएगा, ऐसे सीधे कर लो। यहाँ देखिए 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, फिर दशमलव लग गया, 0 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। 80.0888। तो 80.088 देखिए बच्चों आपका ये आ गया उत्तर। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा उत्तर जो होगा इसमें 17 का 4 वाला सही है। देखिए यहाँ हमने आपको हल करके बता दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका मान देखिए। अब बच्चों लगभग मान पूछ रहा है, एक्यूरेट नहीं। लगभग मतलब नियर अबाउट, इसे बच्चों हम कह सकते हैं सन्निकट मान। क्या कह सकते हैं बच्चों? सन्निकट मान। तो बच्चों यहाँ देखिए 275.0003 है, इसको हम मान लेते हैं 275। अब बच्चों यहाँ 3.005 है, तो इसको मान लेते हैं 3। इसे गुणा करते हैं, 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1 और फिर क्या होगा? 3 सत्ते 21 22, ठीक 2 हासिल 2 और 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 6 2 8, 825। तो 825 में देखिए जो ये आ गया, ये ही हमारा उत्तर है। नहीं बच्चों आप क्या करेंगे? इस सब को गुणा करने में आपका बहुत ही समय लगेगा, इसलिए लगभग जब मान कहे तो हमें उसी के नियर अबाउट। बच्चों जब यहाँ जो है 6 दशमलव होगा, 0.67 हो गया, 8 होगा, तो हम उसको 1 अंक बढ़ा लेते हैं। अगर इतना है, जितना दिया गया उतना हम लिख करके उसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा मान आ जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं। वही देखिए तरीका मैंने यहाँ बताया हूँ, तो ये मेरा लगभग मान हो गया, ठीक है। आगे देखते बच्चों, यहाँ क्या है? अब देखिए करना है, इन सब को क्या करना है? सम करना है। सम मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? जोड़ करना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ करना है, जोड़ना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिर इसको जोड़ना है तो क्या करना होगा? यहाँ देखिए 1.033, ध्यान दो क्या है? 1.033, ठीक है। फिर क्या है? 1.0033, फिर क्या है? 1.33, फिर क्या है? यहाँ है 13.3, ठीक है। अब इसको आप यहीं से जोड़ सकते हैं, आदत नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6 और 3 3 6 1,
ठीक है, 16.666 आ जाएगा आपका उत्तर। देखिए इसमें कौन दिख रहा है उत्तर, ये देखिए 16.666 आपका देखिए विकल्प नंबर चौथा इसमें सही है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको हल करके अपने इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यदि 25 को इतने से गुणा किया जाए तो निकटतम मान क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 25 है ये है, आइए जब बनने कहा ना बच्चों कि दशमलव के बाद अगर 6, 7, 8, 9 आ गया है तो उसको एक अंक बढ़ा लेते हैं। 9 की जगह हम क्या कर लेंगे बच्चों 10, तो क्या होगा 250, और 250 बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। ये देखिए मैं आ गया यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों देखिए 21 के बच्चों प्रश्न हमने इनपुट करने में थोड़ी सी भूल कर दी है, मिस्टेक कर दी है, नहीं हो पाया है। तो बच्चों इसको पहले प्रश्न हम जो है इसको लिख लेते हैं, इसके बाद तब तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका सवाल है, इसको सरल करना है 21 में, तो इसको सरल करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भाग है, पहला नंबर हम भाग कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए 2 अंक पे दशमलव है ना, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो वही बात हो गई, मैं 2 अंक पे काट देंगे तो क्या होगा 15/5, तो क्या हो जाएगा इसका मान 3, इसका मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे है। ठीक है, जब बच्चों यहाँ पर है तो इसको हम जोड़ देंगे, जैसे मतलब बच्चों ये हो सकता है 0.05 प्लस इसका मान 3 आया है गुणे 2/7, तो ये हो जाएगा 3.5 3.05 गुणे 2/7 आया है। ये बच्चों यहाँ थोड़ा प्रश्न गलत लिख दिए हैं हम, ये जो बच्चों यहाँ जो होगा 5 होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, अब जब मान निकालेंगे बच्चों इसको, ये क्या हो गया दशमलव इतना 0.5 प्लस 3 आ गया और 2/7, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ेंगे 3.5 हो जाएगा गुणे 2/7। तो ध्यान दीजिए, या तो बच्चों इसको हम क्या कर लें, सीधे भाग कर दें। कैसे होगा, मान लो दशमलव पे है तो क्या होगा 5 7, 7 1 के साथ 7 5 35, 0.5 हो गया। 0.5 को बेचा 0.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक हम दशमलव लगा देंगे तो 1, मतलब इसका बच्चों मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए आगे हम लोग यहाँ पे हल करके बताए हैं, इसको बच्चों अपने कॉपी में ये देखिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका मान क्या है देखिए, सन्निकट मान। तो बच्चों अगर इस टाइप के सवाल आए तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि विकल्प को देखते हैं। अब इसके सन्निकट में मान में कौन विकल्प है, नियर अबाउट देखिए 16,270, ठीक है 16,260, तो बच्चों जबकि 16,300 16,200, जब 16,268 है तो इसके आसपास किसका मान है, 60 से ज़्यादा है तो गलत हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये 200 से कम है, 268 से कम है, इसलिए बच्चों 270 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारा इसका सन्निकट मान 16,270 होगा, यही हमारा विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान क्या है, अब यहाँ देखिए 1/125, ठीक है, कह रहा है 1/125 का मान क्या होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे भाग करते हैं, देखिए 125 भागे 1, अब जाएगा बच्चों नहीं जाएगा तो इसलिए हम क्या बढ़ाएंगे दशमलव, 1 0 उतारें, अब जाएगा नहीं जाएगा तो फिर हम क्या 0 उतारेंगे, क्या उतारेंगे 0, अब फिर नहीं जाएगा फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, अब क्या होगा 1000 हो गया, तो 125 अट्ठे 1000, तो इसलिए बच्चों हमारा जो उत्तर होगा 0.008 होगा, जो देखिए आपका विकल्प नंबर 3 उत्तर है। ठीक है, आप यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए ये लिखा गया है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है 24,
तो इसको पहले बेटा समतुल्य भिन्न क्या है दशमलव में, समतुल्य जो है इसका तुल्य दशमलव में क्या होगा। तो पहले बेटा हमने बताया ना कि उपरोक्त में कि जब मिश्र भिन्न रहेगा तो उसको सबसे पहले साधारण भिन्न बदल देंगे। तो क्या होगा 8 के 8 और 8 5 13, 13 बटे 8 हो गया। अब इसको भाग करना बच्चों, तो 13 यहाँ भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 8, यहाँ आ गया 5, ठीक। अब जाएगा नहीं तो बच्चों दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 होगा। तो 8 छंग 48, देखिए आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और फिर 0 उतारेंगे तो फिर कितना होगा, जो होगा जब ये होगा 48, तो 8 दूनी 16, और जब यहाँ 16 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा तो 8 पंचे 40, तो 1.625 होगा, 1.625 होगा। यही बच्चों मेरा इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको हल करके बताया गया है, इसको अपनी कॉपी में आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। आगे बच्चों देखते हैं क्या दे रहा है, इतने से इतने भाग देने पर उत्तर क्या होगा, वो भी लगभग में उत्तर क्या होगा। ठीक है, लेकिन लगभग भाग देने पर, जबकि बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए अगर बच्चों ये देखिए भाग दिया जाता है तो मान लीजिए लगभग में 93 की जगह 93 मान लेते हैं, और यहाँ दशमलव कोई मतलब एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बच्चों इसमें जो भाग दिया जाएगा, चलो 93.4, ठीक है, बटे 0.015। तो यहाँ हम 1000 का गुणा कर देते हैं, 3 अंक दशमलव है, तो अर्थात बच्चों इसका मान ऐसे आ जाएगा 93,400 भागे क्या हो जाएगा 15। अब 15 छक्का 90, 15 छक्का क्या हो जाएगा बच्चों 90, यहाँ आ जाएगा क्या 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या उतारेंगे 4, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ आ जाएगा 4, फिर बच्चों यहाँ हम क्या उतारेंगे 0, 15 दूनी 30, फिर क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 15 छक्का 90, अर्थात 6226 समथिंग आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कम से कम क्या हो जाएगा, ये 6000 के नियर अबाउट होगा, इसलिए बच्चों हमारा लगभग उत्तर क्या हो जाएगा 6000, ठीक है। इसको बच्चों देखिए यहाँ पे हमने भाग दिया करके, यहाँ पे देखिए लगभग मान जो हो रहा है ये हो रहा है 6000। आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाए तो परिणाम का दशमलव के बिना पूर्ण संख्या बदलने पर मिलता है। बच्चों हमें क्या करना है, इस दोनों का गुणा करना है, 18.24 का और यहाँ 20.2 का। जब बच्चों इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो दशमलव को हटा करके जो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है उसी को बताना है बच्चों। तो बच्चों थोड़ा चलो हम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 18.24 और फिर यहाँ है 20.2, तो यहाँ देख लीजिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 1 2, फिर 0 0 0 0, फिर क्या है 2 फिर हो गया 2 चौक 8, 4 6 2 जोड़ देंगे तो 8 4 8 6 14, और 2 2 6, 4 2 6 6 6 1 क्या हो जाएगा 6 1 7, और यहाँ क्या होगा 6, यहाँ 2, तो 2 बच्चों अब गलत हो जा रहा है, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया, ये हम 8 को एक को इग्नोर कर दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों इसको ध्यान दीजिए, हम लोग जो है अपने सीधे पैसेज पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हुआ है उसमें से गुणा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पेन्स के कारण, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पे गुणा करके आपको बता दिया हूँ ये। तो यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 8 16, 6 हासिल 1, 2 1 2 1 3, फिर यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, फिर वही चीज़ हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8
2 4 2 8 16 6 और 2 3 6 2 2 के 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो यहाँ 8 हो गया, 4 हो गया, 8 7 14, 4 3 7 1 8, 6 और 3 368.448 होगा। तो बच्चों हमें 368 समथिंग लगभग लेना है। तो हमारे विकल्प बच्चे देखेंगे 368 दिया है, ये देखिए। ठीक, बच्चों को थोड़ा ध्यान दे दिए, ये मतलब एक को ध्यान ना देकर के हमने सीधे गुणा किया कर रहा था, इसलिए बच्चों सॉरी उसके लिए। आगे चलते बच्चों, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में 9 के बराबर का मान क्या है। बच्चों हमें क्या करना है, इसमें से सबको क्रम वाइज गुणा करेंगे जो 9 के बराबर मान निकालेगा। तो यहाँ देखिए 15 छक्का 90, तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। तो इसका मान देखिए 15 छक्का 90, ये बच्चों 150 भी नहीं होगा, तो 15 छक्का 90 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 15 छक्का 90 बच्चों हमारा देखिए चौथा वाला विकल्प होगा। ठीक है, ये देखिए हमने गुणा करके सब चीज़ आपको बता दिया हूँ, यहाँ देखिए ये। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है 28 में कि निम्नलिखित में से इतने इतने का निकटतम मान क्या होगा। तो बच्चों अब निकटतम मान देखिए, यहाँ मान लेते हैं हम 6 और यहाँ मान लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा उत्तर 6, 6 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों निकटतम मान हम 1 मार रहे हैं, क्योंकि देखिए 0 लगा हुआ। यहाँ क्यों हम 6 मार रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि 5 दशमलव दशमलव के बाद 6 7 8 रहता है, तो हम एक संख्या आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 मान लिया है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारा इसका मान जो हो जाएगा आपका बच्चों ये 6 हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा इसका मान क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमने हल करके दिया हूँ, यहाँ इसको आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए 29 प्रश्न को देखते हैं, इसका भी क्या है निकटतम मान निकालना है। तो निकटतम मान बच्चों निकालना है, तो यहाँ इसको मान लेते हैं 2, ये 1 है तो 1 गुणा ये देखिए 2.9 है तो इसको मान लेते हैं 3, तो क्या हो 3 1 के 3 हो गया, 2 + 3 = 5, ये हमारा 5 उत्तर हो गया। इस तरीके से बच्चों अगर गुणा करेंगे तो फिर जोड़ेंगे तो फिर हो गया तामझाम। ठीक है, सीधा सीधा आप हल करिए। ठीक है, आगे चलते बच्चों देखिए आपको यहाँ पे हल करके भी बता दिया गया है, इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, ये प्रश्न ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा है मज़ेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि क्या है। अभी भिन्न है, आपको भिन्नों का जोड़ हमने बताया हूँ। ठीक है, आप उस प्ले लिस्ट में जा कर के भिन्न वाला चैप्टर खोल के वहाँ पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। अब मैंने कहा हूँ जब भिन्नों का जोड़ 2 प्रकार का होता है, एक जो होता है जब हर समान हो, एक होता है जब हर असमान हो। तो बच्चों यहाँ क्या है, हर असमान है, तो जब सर बच्चों हर असमान होता है तो हम क्या लेते हैं लासा, तो 1000 100 और 10 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 होगा। ठीक है, अब 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा 100 100 10 देखें 100 दहम्मा 1000, तो यहाँ फिर 100 भाग फैलाया 3 में गुणा करेंगे तो 100 × 3 = 300। ठीक है, फिर 100 दहम्मा 1000, अब यहाँ 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए 8 1000 के 1000, तो यहाँ क्या होगा 8, तो यहाँ क्या होगा 358/1000। अब बच्चों आपको हम इसमें जो दशमलव में बता रहे थे, तो इसमें सबसे अच्छा ट्रिक ये है बच्चों, अगर इस टाइप के सवाल आ जाएँ तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना जीरो है, जितना 3 जीरो है तो 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि बच्चों जब हम दशमलव को हटाते भी हैं तो इसमें 3 अंक पर रहता है 1000 का, 2 अंक पर रहता है 100 का, 1 अंक पर रहता है 10 का गुणा करते हैं, इसलिए बच्चों इसमें 0.358 हमारा उत्तर होगा। ये देखिए हमारा उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको लिख के बता दिया गया है जिससे आपको दिक्कत ना हो बच्चों, इसलिए आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। 3 सैकड़ा 9 दहाई 5000वां का योगफल क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, स्थानीय मान बताया गया है बच्चों। देखिए आप दशमलव वाला भाग एक आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो 3 सैकड़ा मतलब 300, 3 सैकड़ा मतलब 300, 3 × 100 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 300। 3 सैकड़ा मतलब 300, और फिर कितना दहाई 9 दहाई 9 × 10, ठीक है 90,
विस्तारित रूप आप देखे होंगे, विस्तारित रूप पढ़ाया गया कक्षा 5 में, पाठ एक ही है, उसमें आपको समझाया गया है बढ़िया तरीके से, आप पढ़े भी होंगे, तो विस्तारित रूप में समझ लीजिए। फिर ये अब हजारवां भाग कब होता है बेटा? जो दशमलव के बाद दशांश, शतांश और सत्रहांश, वही हजारवां भाग होता है। तो बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है 0.005, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, 390.005 ये मान होगा। अब 390.005 ये देखिए हमारा विकल्प नंबर जो होगा बच्चों 4 उत्तर सही है। आगे देखते हैं, इसको देखिए हमने आपको यहाँ विधिवत तरीके से बता दिया हूँ, आपको यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कह रहा है डॉट मतलब इतना, ठीक है, ये दशमलव है, मतलब ये 39,804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, अब जैसे हम आपको यहीं इसको समझा दें जो बता रहे थे आपको देखने के लिए, ये यहीं देख लेते हैं इस संख्या में कि यहाँ क्या है 3,9804.076। तो बच्चों देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये 10,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दशांश हो गया, ठीक है, ये क्या होगा शतांश हो गया, ये आपका सत्रहांश या हजारवां भाग कह सकते हैं, या इसे दसवां कह सकते हैं, या सौवां कह सकते हैं, इसे हजारवां कह सकते हैं। तो ही बच्चों उसमें पूछा गया था जो आपके प्रश्न आगे हम लोग हल किए थे। तो बच्चों इसमें कह रहा 8 का स्थानीय मान, तो 8 के स्थान पे सैकड़ा के स्थान पे तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 100, सैकड़ा मतलब 100, तो क्या हो जाएगा 800। तो हमारा क्या इसमें वैल्यू मान हो जाएगा 800। तो बच्चों हमारा इसमें उत्तर जो होगा 800 होगा। तो बच्चों ये 800 हमारा जो होगा यही उत्तर होगा। तो बच्चों देखिए हमने कहा था कि हम लोग जो है इस इस भाग में 11 से जो है 32 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और 1 से 10 प्रश्नों को, अब बाकी दशमलव के मूलभूत संक्रियाओं के बारे में, जोड़ गुणा घटाव भाग और लासा मासा स्थानीय मान, सब कुछ आपको उसमें जो है भाग में बताया गया है बच्चों। तो वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख करके प्लेलिस्ट से जा करके आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने बाद इसको तैयारी सॉल्व करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों इसको देखिए, आप इसको अपने कॉपी में इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, बताया गया, ठीक है। अब बच्चों अब हमें क्या करना है बच्चों, मैंने क्या किया, आपको महत्वपूर्ण चैप्टरों को ख़त्म कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप इसको पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। सारे वीडियो आपको इस यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। रीजनिंग का भी है, हिंदी का भी है, मानसिक योग्यता परीक्षण भी, बाकी अंगगणित परीक्षण के लिए चैप्टर वाइज आपको समझाया गया है, रीजनिंग में भी आपको चैप्टर वाइज है, सब बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आप देर ना करते हुए वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। और आपके समकक्ष में आपके दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार के ही, मौसी का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, मामा का लड़का हो, जो भी मौसी का लड़का हो, तो सबको आप इस वीडियो को भेज दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से पढ़ करके अपना बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। जिससे अगर वो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तब भी भेज दीजिए, तब भी वो पढ़ लेंगे, इससे कुछ उनकी जानकारी अर्जित हो जाएगा। जो कक्षा 3 में है, 2 में है, 2 में नहीं, मान लीजिए 3 में है, 4 में है, 5 में है, उनके लिए जान लीजिए रामबाण की सिद्ध होगा बच्चों। आगे जब एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए बेहतर से बेहतर सफल हो जाएंगे, मतलब सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम जो है अपनी बॉडी को विराम देते हैं। थैंक्स करते हैं बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को शेयर करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद बच्चों, दिल से धन्यवाद।